हेलो, वेलकम टू के क्लासेज। आज हम लोग शुरू करते हैं जनरल साइंस की क्लासेज, जिसमें जनरल साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम लोग जो है सीखेंगे, शुरू करेंगे केमिस्ट्री पढ़ना। और पर्टिकुलरली जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जनरल साइंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आज जो है हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। और बीपीएससी से लगभग साइंस से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीटी में। तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में एक एक करके सारा चीज़, जो भी कॉन्सेप्ट्स इसके हैं, जो भी इसका एप्लीकेशंस है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं, ये सारा चीज़ है हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि इस केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है, जिसको कि हम लोगों को इस कोर्स में पढ़ना है। उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे जो है अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के जो सिलेबस हैं, इस सिलेबस में हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो मैटर के बारे में होगा। और मैटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस लगभग रहता ही है। तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि पदार्थ के बारे में स्टडी करना है कि पदार्थ क्या है और पदार्थ की क्या क्या अवस्था है, इसके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। जो सेकेंड टॉपिक होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे, चूँकि ये भी मिक्सचर भी मैटर के अंदर ही आता है, लेकिन मैंने इसे अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश किया है पढ़ाने का। तो मिक्सचर और उसके साथ साथ हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन और मिश्रण में क्या डिफरेंसेज हैं और हाउ मिक्सचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड से मिक्सचर जो है किस प्रकार से अलग है। तो इससे भी हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा एसिड, बेस और साल्ट। ये थर्ड चैप्टर हमारा होगा। इसी प्रकार से हमारा जो है फोर्थ चैप्टर जो होगा, वह फोर्थ चैप्टर के अंदर हम लोग जो है पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर की कोई भी अगर एटम बना है तो उसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है और उसके ऑर्बिट में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो सारा चीज़ जो है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। जो फिफ्थ टॉपिक होगा वो हमारे लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है, ये है रेडियो एक्टिविटी। और सिक्स्थ जो टॉपिक है वो हम लोग जो है पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग जो है बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद सेवंथ जो टॉपिक है वो सेवंथ टॉपिक जो है हमारे लिए है केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स हैं और किस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं। और इसमें खास पर्टिकुलर एक चीज़ और पढ़ेंगे हम लोग कि स्टूडेंट को खास करके कंपाउंड बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कंपाउंड किस प्रकार से फॉर्मेशंस होता है, ये सारा चीज़ भी इसमें स्टडी हम लोग करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन से रिलेटेड। एट्थ जो टॉपिक है उस 8 टॉपिक के अंदर जो है हम लोग स्टडी करेंगे पीटी, जिसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस रहता है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो है 9th जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, और इसी के साथ हम लोग पढ़ लेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। तो ये चीज़ हमारा जो है 9th टॉपिक रहेगा।
10th जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हाइड्रोकार्बन से। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स के क्या टाइप हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो ग्रुप है या जो भी फंक्शनल ग्रुप के आधार पे और भी जो कंपाउंड्स आते हैं, तो पर्टिकुलरली किसी भी कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के क्या एप्लीकेशन है, इसी पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अनुप्रयोग पे आधारित प्रश्नों को ही केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये हमारा जो है 10वां टॉपिक रहेगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो जो है 11th टॉपिक है। 11th नंबर जो टॉपिक हमारा रहेगा 11वें नंबर पे, वो हमारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर के बारे में, उसके बाद जो है रबर के बारे में, ग्लास के बारे में, सीमेंट के बारे में, एट्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में कि हम लोग इस क्लास में, अगले कुछ आने वाले क्लास में हम लोग जो है एक एक करके सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा 12th जो टॉपिक है 12वां नंबर, वो फ्यूल का है। तो हम लोग जो है फ्यूल के अंदर ही पढ़ेंगे कि फ्यूल क्या होता है और किस प्रकार से ट्रेडिशनल जो फ्यूल का सिस्टम था और जो मॉडर्न फ्यूल है वो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग 12th चैप्टर में। उसके बाद 13 जो चैप्टर है, ये जो है हमारा जो चैप्टर है ये है बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी चैप्टर है। इसको हम बोलते हैं मेन मेड सब्सटेंसेज, यानी मानव निर्मित पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे कि केमिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसका कि निर्माण मानवों के द्वारा किया गया है। तो वो सारा जो है स्टडी हम लोग मैन मेड सब्सटेंसेज के अंदर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया या मेडिसिन हो गया। ये सारा चीज़ जो है स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर हम लोग कर लेंगे मैन मेड सब्सटेंसेज के अंदर। सबसे लास्ट जो केमिस्ट्री का जो मेरा चैप्टर रहेगा वो 14th नंबर चैप्टर रहेगा, जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से नाभिकीय विखंडन और संलयन होता है, किस प्रकार से एटॉमिक बम बनाए जाते हैं। ये सारा चीज़ स्टडी करने के बाद केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हम लोग जवाब दे सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो है इंट्रो के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात, अगर नेचुरल से क्वेश्चंस आता है कि केमिस्ट्री का ऑरिजिन कहाँ से है, तो इसका जो ऑरिजिन है वह इजिप्ट से देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले जो है एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि केमिस्ट्री वर्ड जो है ग्रीक वर्ड कीमिया से आया है और जिसका अर्थ होता है ब्लैक। तो केमिस्ट्री के बारे में अगर डेफिनेशंस के बारे में अगर बात किया जाए, केमिस्ट्री के डेफिनेशंस की बात किया जाए, तो इस डेफिनेशंस के अंदर हम लोग क्या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो ये जो है स्टडी ऑफ मैटर ही है कि हम इसमें किसी भी पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं, पदार्थ का अध्ययन करते हैं। अब पदार्थ का अध्ययन करते हैं और पदार्थ
जो है मैटर जो है, इस मैटर को, ये जो मैटर है, इस मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या है, इसका आंतरिक संरचना क्या है, इसका आंतरिक संरचना क्या है। यानी सबसे पहली बात तो ये इसका कि संरचना, उसके बाद इसका संगठन। संगठन का मतलब ये है कि इसका कंपोजिशन, कि कोई भी अगर मैटर अगर है तो वो किस चीज़ से बना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को ही ले लेते हैं, तो वाटर एक प्रकार का पदार्थ है, और वाटर के अंदर जो है अगर हम उसके कंपोजिशंस को देखें तो वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो है वाटर बनता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है संगठन समझ लेंगे, उसके बाद जो है इसके गुण को बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की क्या प्रॉपर्टीज हैं। और गुण में भी दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो फिजिकल पढ़ेंगे और एक केमिकल पढ़ेंगे, यानी कि भौतिक गुण और एक रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि इसका अभिक्रिया पढ़ेंगे, रिएक्शंस की, ये किस प्रकार से दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। तो जब रिएक्ट करता है तो इससे ये भी पता हमें निकल मिलेगा कि पारस्परिक संबंध क्या है दो पदार्थों के बीच में। जब हम एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जब रिएक्शंस करता है, जब अभिक्रिया करता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण जब करता है तो वो किस प्रकार से करता है, ये सारा चीज़ जो है इसमें समझना है। और उसके बाद जो है पांचवी चीज़ जो इसमें समझनी है वो है कि इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, खास करके बीपीएससी पीटी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं केमिस्ट्री में, पर्टिकुलरली एप्लीकेशन पार्ट पे उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हाल ही के दिनों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड और अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों को ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से एप्लीकेशंस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये रहा कि क्या है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक पदार्थों का अध्ययन है जिसमें कि पदार्थों के आंतरिक संरचना, संगठन और इसके गुण तथा अन्य पदार्थों से किस प्रकार से क्रिया करता है और अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा केमिस्ट्री के बारे में ओवरऑल। तो किसी भी मैटर के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करना है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है समझते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है लेबोजियर को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पिछले बीपीएससी में भी पूछा गया था कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो जब भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो हमेशा आपका आंसर ये होगा लेबोजियर, क्योंकि लेबोजियर ने एक बुक भी लिखा था और बुक का नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और पहली बार लेबोजियर ने केमिस्ट्री को जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन केमिस्ट्री को एक सही ढंग से स्टडी करने के लिए एक व्यवस्था के रूप में, एक सिस्टम के रूप में सभी को एक जगह जो है एकत्रित करके इस बुक में समाहित किया, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। इसीलिए शायद इसको क्रेडिट जाता है कि लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये रहा केमिस्ट्री की कुछ बातें, इंट्रोडक्शन और सिलेबस के बारे में। तो आज भर बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे सामने, और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक्स पे आधारित, तो वो सारा चीज़ डिस्कस करते हुए उस चैप्टर को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।